तो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लेवलिंग के चैप्टर फर्स्ट को। सबसे पहले हमें एक जगह दिखाई जाती है जिसका नाम सियोल साउथ कोरिया है। फिर एक लड़का जो अपने आप से कह रहा था कि मैं सुंग जिनवू हूँ, एक ई रैंक हंटर। एवरेज इंसान की तुलना में मैं थोड़ा बेहतर शारीरिक गठन और कुछ हद तक तेजी से ठीक होने के अलावा मुझे हंटर कहना शर्मनाक होगा। ये कहते हुए जिनवू चल रहा था। यही कारण है कि लगातार घायल होना मेरे लिए कोई असामान्य बात नहीं है, और जैसे कि ये पर्याप्त नहीं था, मैं कई बार मौत के मुंह में भी जा चुका हूँ। मुझे एक हंटर के रूप में अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। ये एक खतरनाक काम है और मैं ये काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें सियोल में एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक पोर्टल निकलता हुआ दिखाई देता है। जिनवू अपने मन में कहता है कि हंटर एसोसिएशन द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से मैं अपनी बीमारी माँ के अस्पताल के बिल का भुगतान बड़ी मुश्किल से कर पा रहा हूँ। मैंने अभी अभी हाई स्कूल पास किया है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मैं अच्छा हूँ, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि मैं कोई नौकरी करूँ। फिर सीन चेंज होता है और एक आदमी दिखाई देता है जो कॉफ़ी की दुकान पे था। उसने वेटर से कॉफ़ी मांगी। वेटर ने कहा, ये लीजिए, आज की रेट के लिए शुभकामनाएं। आदमी धन्यवाद कहता है। फिर एक आदमी उसका नाम लेकर बुलाता है, हे किम। किम पलटकर देखता है, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। खैर, अगर ये पार्क नहीं है तो तुम यहाँ क्यों आए हो? किम ने कहा, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम ये काम हमेशा के लिए छोड़ रहे हो? आदमी कहता है, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है इसलिए मैं यहाँ हूँ। खैर, बेकन के लिए एक अच्छी रेट से बेहतर जगह कहीं नहीं है। गाइस, उस आदमी का नाम बेकन है। बेकन कहता है, मैं चिंतित हूँ, मेरी पिछली रेड को काफ़ी समय हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं ठीक से रेड कर पाऊँगा। शुरू से ही मेरी स्किल अच्छी नहीं थी और इस ब्रेक ने मेरी हालत और भी ख़राब कर दी है। अरे सुंग, क्या हो रहा है? सुंग, तुमको यहाँ देखकर अच्छा लगा, पीछे से आवाज़ आई। यहाँ आते समय तुम्हें बहुत ठंड लग रही होगी। उस आदमी ने सुन जिनवू से आने के लिए धन्यवाद किया। ऐसा मत कहिए, हमेशा की तरह आज भी आपके साथ काम करने के लिए मैं उत्सुक हूँ। किम ने कहा, जिनवू, क्या हो रहा है? क्या तुमने कुछ खाया कि नहीं? पूछने के लिए धन्यवाद मिस्टर किम सांशिक। क्या वह आदमी एक ताकतवर हंटर है? उसे देखकर हर कोई बहुत खुश है। बेकन ने किम से पूछा। मुझे लगता है कि तुम नहीं जानते क्योंकि वह तुम्हारे छोड़ने के ठीक बाद आया था। उस आदमी का नाम है सुन जिनवू, मानव जाति का सबसे कमज़ोर हंटर। सबसे कमज़ोर, सबसे ताकतवर नहीं। चोई जुंग, जो कि एक एस रैंक का हंटर है, उसी के विपरीत ये सबसे वीकेस्ट हंटर है। किम कहता है, वह हमेशा चोटिल हो जाता है, यहाँ तक कि ई रैंक पोर्टल में भी। बेकन ने कहा, सबसे कमज़ोर? फिर किम ने कहा, शायद हम सब में सबसे कमज़ोर। बेकन ने कहा, क्या वह सच में इतना कमज़ोर है? किम ने कहा, इसलिए ये फैक्ट है कि वह ड्यूटी पर है। इस बात का सबूत है कि पोर्टल आसान है। बेकन ने कहा, ओह, मैं समझा। चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं, हो सकता है वह हमारी बात सुन ले। सुंग ने अपने मन में सोचा, मैंने पहले ही सब कुछ सुन लिया है। तुम बूढ़े, दोनों बूढ़े। सुन कॉफ़ी की दुकान पे जाके पूछता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या मुझे एक कॉफ़ी मिलेगी? वेटर कहता है, ओह मिस्टर सुंग जिनवू, मुझे माफ़ करना, लेकिन सारी कॉफ़ी ख़त्म हो गई है। सुंग मन में सोचता है, मुझे एक कप कॉफ़ी भी नहीं मिल पा रही है। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा है। सुंग वहाँ से चलने लगता है। वेटर कहता है, मुझे सचमुच माफ़ करना मिस्टर सुंग। सुंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। सुंग को एक आवाज़ सुनाई दी, जिनवू, तुम्हें फिर से चोट लगी है? ओह हेलो, मैं देख रहा हूँ कि तुम भी इस रेड पर जा रही हो। जूही, बेशक मैं भी, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। इस बार तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? जिनवू बताता है कि उसके साथ ये कैसे हुआ। हे भगवान, तुम्हें क्या हुआ? जूही पूछती है, क्या तुमको अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था? हाँ। सुंग कहता है, वो बस एक ई रैंक पोर्टल था, लेकिन मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जो घायल हुआ था। जूही ने चौंकते हुए कहा, क्या ये कैसे संभव है? बाकी सभी लोग हाई रैंक के थे, इसलिए वो अपने साथ कोई हीलर नहीं ले गए थे। जूही कहती है, फिर भी सिर्फ इसलिए कि उन्हें खुद पर भरोसा था
कि उन्हें कोई चोट नहीं लगेगी। वह किसी हीलर को साथ क्यों नहीं ले गए? कोई बात नहीं, ये मेरी गलती है क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ। मैं इसका आदी हो गया हूँ। ये सब तुम्हें पहले से ही पता है जूही। खैर, ऐसा लगता है कि अब पोर्टल की ओर जाने का समय हो गया है। चलो चलें जूही। जूही कहती है ठीक है। पोर्टल के पास एक आदमी ऊंची आवाज़ में कहता है, सब लोग सुनो, मुझे यकीन है कि हम सभी आज अच्छा समय बिताना चाहते हैं और जैकपॉट मारना चाहते हैं। हालांकि मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ, फिर भी ऐसा कह देता हूँ। मैं इस ग्रुप का कार्यभार संभालने और ग्रुप का लीडर बनने के बारे में सोच रहा हूँ। ये बात आप सभी को कैसी लगी? किम ने सुंग का मजाक बनाते हुए कहा, तुम यहाँ सभी में सबसे ऊंचे रैंक पर हो। दूसरा आदमी कहता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ, हम सुंग पर भरोसा कर सकते हैं। चलो सुंग के स्किल्स को देखें। पीछे से आवाज़ आई, हाँ मैं भी देखना चाहता हूँ। मैं भी, और मैं भी। हम आप पर भरोसा करेंगे मिस्टर किम, सुंग ने कहा। किम ने कहा, ठीक है तो फिर चलो सब चलते हैं। किम ने कहा, सुंग हमारे पीछे रहो ताकि तुम्हें चोट ना लगे। आराम से रहो। सुंग ने कहा, ठीक है। आ जाओ सुंग, यहाँ सब ठीक है। हाँ ठीक है, आता हूँ। सुंग ने कहा, मैं आज अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। फिर वह पोर्टल के अंदर चला जाता है। क्या होगा सुंग के साथ, या कहें सुंग जिनवू के साथ, जानने के लिए सुनते रहें ये सीरीज़ सोलो लेवलिंग, सिर्फ नॉवल दुनिया पर।